गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 9th के लिए जो अभी आपके मैं कल पढ़ाई थी गृह व्यवस्था में आपका जो चैप्टर चल रहा था, इसमें आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसमें आज आपको बताऊंगी पारिवारिक आय किसे कहते हैं। क्या है पारिवारिक आय? इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ गृह कार्य व्यवस्था किसे कहते हैं और कितना इसके क्या चरण होते हैं, कैसे कैसे इसके कारक कौन से प्रभावित करते हैं, और परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। और इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पारिवारिक आय किसे कहते हैं। पारिवारिक आय, अब देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित अवधि में, क्या है, परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित अवधि में आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा, यानी आर्थिक प्रयत्न मतलब मेहनत करके अपने किसी काम को करके मुद्रा यानी धन को अर्जित मतलब प्राप्त करते हैं, तो वह उस परिवार की संपूर्ण आय होती है। क्या होती है? संपूर्ण आय होती है। देखते हैं, परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित समय में आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा यानी आर्थिक रूप से मेहनत करके, आर्थिक रूप से धन का अर्जन करके मुद्रा यानी धन को अर्जित करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, वह उस परिवार की क्या होती है? उस परिवार की संपूर्ण आय होती है। अब आते हैं आय कितने प्रकार की होती है। तो आय बच्चों 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। क्या होती है? उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। उपार्जित आय किसे कहते हैं? जिसमें नौकरी करके, कोई व्यापार या बिजनेस करके, मजदूरी करके और पेंशन, यानी जब पेंशन किसे कहते हैं? जब कोई सरकारी जॉब में होता है और उसको जो है रिटायर होने के बाद उसको धन मिलता है इकट्ठा, मतलब कि उसको जो है रिटायर होने के बाद उसको सरकार फिर पैसे देती है। जब तक कुछ व्यक्ति जीवित रहता है वो हमारा क्या होता है? पेंशन होता है। तो पेंशन के रूप में भी धन मिलता है। उसके बाद जो जमा धन यानी जब बैंक के या डाकखाने में जो पैसे जमा करते हैं उसके रूप में हमें जो रूप में धन प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उपार्जित आय। क्या होती है? उपार्जित आय, जिसको हम अर्जित करते हैं यानी मेहनत करके उसको प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं उपार्जित आय। यानी जिसमें मजदूरी से और वेतन से और पेंशन से, इसके व्यापार, मजदूरी, पेंशन, नौकरी, इन सब से हमें जो धन प्राप्त होता है उसे उपार्जित धन कहते हैं। अब देखो, इसी को मनी इनकम कहते हैं। मनी इनकम मतलब जब एक निश्चित समय हो जाता है और निश्चित समय यानी 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद हमें निश्चित अवधि के बाद पैसे मिलते हैं, चाहे वो मजदूरी के रूप में हो, चाहे वो वेतन के रूप में हो या पेंशन के रूप में होता है, वो हमारी क्या होती है? मनी इनकम होती है। क्या होता है? मनी इनकम भी इसे कहते हैं और इसी को ही उपार्जित आय कहते हैं। दूसरा आते हैं अनुपार्जित आय। क्या है अनुपार्जित आय? व्यक्ति को विरासत के द्वारा, यानी व्यक्ति को अपने विरासत का मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा संपत्ति किराए के रूप में, यानी जब बहुत बिल्डिंग है और उसको आपने किराए पर उठा दिया, या लॉटरी के द्वारा या विवाह के द्वारा, यानी विवाह में जो काम करते हैं, और उद्योग कोई लगाने पर, खेती, यानी देखिए यहाँ पर विवाह का मतलब होता है कि शादी विवाह करने पर भी पैसे मिलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अनुपार्जित का मतलब इसको हम अपने से नहीं कमा के लाए हैं, यानी हम खुद आर्थिक रूप में हर महीने मेहनत किए हैं, इस रूप में नहीं पैसे मिलता अनुपार्जित वाला, बल्कि वो विरासत के रूप में पूर्वजों के द्वारा, किराए के रूप में, लॉटरी के रूप में हमें पैसे मिलते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे अनुपार्जित होते हैं, जिनको हम मेहनत करके नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारा एज अ बना बनाया चीज होता है और उसपे हमें पैसे मिलते हैं, उसे बोलते हैं अनुपार्जित। और इसी को ही रियल इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही रियल इनकम कहते हैं, जो हमें विरासत के और यानी जो विरासत में व्याप्त संपत्ति होती है उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है, वो हमारी अनुपार्जित आय होता है। और उसी को रियल इनकम यानी वास्तविक आय भी कहते हैं। तो वास्तविक आय भी 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इतना आपके नोट्स मतलब कि सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को मैं यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि देखिए यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब मेहनत करता है। अब उसकी किस लिए करता है? कमाई के लिए, यानी
कुछ चीजें हमें धन के रूप में प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ प्रति मेहनत करता है किसके कमाई के लिए, जिससे उसको मौद्रिक आय के रूप में यानी पैसे के रूप में उसको पैसे धन मिले, और उस धन को क्या करता है, व्यय करता है। यानी उसको अपनी जरूरत की जो सामान होते हैं, यानी उसके भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब पे क्या करता है, वो व्यय करता है यानी खर्च करता है। और उसके बाद उसको क्या मिलता है, और उसको करने पर उसको संतोष मिलता है कि हमने जो पैसा कमाया है और वो पैसा हमारे परिवार के लोगों को, वो पैसा जो है परिवार के जो हमारे सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमने किया। तो यहाँ पर उसको क्या मिलता है, यहाँ पर उसको संतोष प्राप्त होता है। और फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी जरूरत की होती है और उसकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं। और उसके बाद जब उस आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो हमारी जो नई आवश्यकताएं होती हैं उसका उदय होता है। उदय का मतलब फिर नई आवश्यकताएं हमारे मन में जन्म लेती हैं। देखिए हमने आपको पढ़ाया है कि आवश्यकताएं क्या होती हैं। आवश्यकताएं असीमित और अनंत होती हैं। इच्छाएं और आवश्यकता, इच्छा क्या होती है, इच्छा जो हमारी अनंत होती है और उसमें से जो पूरा हो जाए वो हमारी आवश्यकताओं के रूप में बदल जाती है। तो इच्छाएं असीमित और अनंत होती हैं, जिसको सारे को पूरा करना असंभव होता है। अब आते हैं, यानी यहाँ पर आपने प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बाद आपको इनकम मिला, इनकम को आपने खर्च किया, आपको उससे संतोष मिला, आपको आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी आपको कुछ सामान खरीद के ले आए, फिर आपके बाद दूसरे महीने में दूसरी आवश्यकताएं आप जन्म ले लेती हैं, फिर उसके लिए हम मेहनत करते हैं यानी प्रयत्न करते हैं, फिर पैसे हमें मिलते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है इनकम की। अब आते हैं पारिवारिक आय के कितने साधन होते हैं, कितने तरीके से पैसे आते हैं, कितने तरीके से हमें पैसे मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर वेतन, यानी जो कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्राइवेट जॉब में है चाहे वो सरकारी जॉब में है, उसको पर मंथ जो है उसको पैसे मिलते हैं उस काम का, जो काम में वो लगा हुआ है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी बिजनेस में काम कर रहा हो, किसी कंपनी में काम कर रहा हो, तो वेतन के रूप में उसको मिलता है। वो हमारे क्या होता है, धन उसको किसी के रूप में मिलता है, वेतन के रूप में। दूसरा आता है मजदूरी। मजदूरी कोई व्यक्ति जो होता है काम करता है, तो एक दिन के दिहाड़ी पे काम करता है, 2 दिन की करता है, उसको पैसे के रूप में मिलता है, उसे क्या होता है, मजदूरी। किराया क्या होता है, किराया हमारा कि कोई व्यक्ति किसी के घर में रह रहा है, उसका पर मंथ रेंट होता है, यानी इसको रेंट या किराया बोलते हैं, उसको पर मंथ जो है पैसे मिलते हैं पर उसके घर का, तो क्या होता है, किराया होता है। अब आता है व्यवसाय। कोई व्यक्ति होता है बिजनेस अपना करता है, उसको भी पैसे के रूप में, मतलब कि बिजनेस करता है अपने धन कमाने के लिए, तो यहाँ से भी पारिवारिक आय के साधन होते हैं व्यवसाय के रूप में। ब्याज हमारा, यानी किसी को पैसा देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप इतने दिन में आप चुकाएंगे, तो आपको यदि 100 रुपए लिए हैं तो 10 रुपए उसमें और आपको हम दे करके हमें देना पड़ेगा, तो यानी 110 रुपए उसको लौटाना पड़ेगा, यानी 10 रुपए क्या है, उस पैसे का ब्याज है। यानी ब्याज क्या है कि जो हम पैसे देते हैं उसमें एक इंटरेस्ट लगा देते हैं, कितना यदि आप लिए हो तो मूल रूप में, तो हमें ब्याज के रूप में और एक्स्ट्रा उसमें आपको देना पड़ेगा, तभी मैं आपको दूंगा। तो हमारा क्या होता है, वो ब्याज। और नेक्स्ट आता है पेंशन तथा ग्रेच्युटी। अभी मैंने आपको बताया पेंशन क्या होता है, जो कोई रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको सरकार पैसे देती है धन को पर मंथ, वो हमारी क्या होती है, पेंशन। अब आता है ग्रेच्युटी क्या होती है, क्या होती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है कि जब कोई जो व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है, तब उसकी सरकार जब शुरू से वो जॉब करता रहता है, तब उसके पैसे उसमें से कटते रहते हैं, सरकार के खाते में जाता है, और उसके बाद वो पैसे और भी पैसे उसमें अपना, मतलब सरकार भी देती है और हमारे भी पैसे होते हैं, दोनों मिक्स करके पैसे इकट्ठे मिलता है जब रिटायर हो जाता है व्यक्ति वो, तो उसे क्यों बोलते हैं, जो रिटायर के समय जो पैसे इकट्ठे 10 लाख 20 लाख जो मिलते हैं वही क्या होती है, ग्रेच्युटी कहलाती है। अब आता है हमारा उद्योग धंधे। यानी कुछ लोग होते हैं घर में जो उद्योग धंधे किसी के घर में होते रहते हैं, और उस उद्योग धंधों से जो पैसे मिलते हैं वो भी हमारी पारिवारिक आय होती है। लास्ट हमारा रॉयल्टी है। रॉयल्टी किसे कहते हैं, रॉयल्टी वो होती है कि जब कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, पैसे कमाता है नहीं, जैसे जब कोई व्यक्ति है वो किताबें लिखता है, क्या करता है, वो किताबें लिखता है, किताबें का भी पैसा मिलता है। तो जो कोई व्यक्ति जो होता है किताब लिखता है, और जिसको राइटर या लेखक कहते हैं, तो वो जो लेखक जो होता है उसकी किताबें छपती हैं, यानी प्रिंट होती हैं, पब्लिश होती हैं, और उसको उससे पैसे मिलते हैं। उस पैसे को वेतन, धन या मजदूरी ना करके कह के, बल्कि उसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी। क्या कहते हैं, रॉयल्टी। यानी रॉयल्टी जो लेखक होता है उसको उस किताब के बदले में पैसे मिलते हैं, उसी को रॉयल्टी कहते हैं।
तो ये हमारी वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया कि पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं, यानी जो निश्चित अवधि में आर्थिक रूप से प्रयत्नों के द्वारा जो हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय दो होते हैं, एक उपार्जित एक अनुपार्जित। उपार्जित का मतलब जो हमें खुद से प्राप्त करते हैं, अनुपार्जित मतलब जो किसी दूसरे के द्वारा उसे प्राप्त होता है उसे अनुपार्जित कहते हैं। और इसके बाद ये हमने मतलब किसको टेक्निक बताई कि पहले प्रयत्न करते हैं, उसके बाद इनकम आती है, खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद संतोष प्राप्त होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, फिर पुनः जो होता है नई आवश्यकताएं फिर जन्म ले लेती हैं। आय के साधन है वेतन, मजदूरी, किराया, व्यवसाय, ब्याज, पेंशन, ग्रेच्युटी, रॉयल्टी और उद्योग धंधे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आया होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।